अगर आपको लगता है कि रामायण सिर्फ भारत में ही प्रसिद्ध है, रामलीला का आयोजन सिर्फ भारत में ही होता है, तो आप गलत है। आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ना वो धरती हिंदुस्तानी है, ना हमारे इतिहास से उनका कोई परिचय है, लेकिन इस देश के लिए राम सिर्फ भगवान नहीं, तो वो उनकी स्कूली शिक्षा का भी हिस्सा है। आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया की, जिस देश की 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, लेकिन राम और रामायण यहाँ के लोगों के लिए कोई धर्म नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। दरअसल वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में वर्णन मिलता है कि जब सीता माता का रावण ने अपहरण किया था, तो वानर राज सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को माता सीता को खोजने में मदद की थी। उसने अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा था, जिसमें यावा द्वीप और स्वर्ण द्वीप का भी उल्लेख है। माना जाता है कि आज का जावा द्वीप ही तब का यावा द्वीप था और तब का स्वर्ण द्वीप आज का सुमात्रा द्वीप है। भारत में रामलीला का कार्यक्रम कुछ खास मौकों पर ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ के लोगों की प्रभु श्री राम के ऊपर श्रद्धा इतनी है कि इस देश में 12 महीने रामलीला होती रहती है, और इस रामलीला में काम करने वाले लोग ना हिंदू है ना हिंदुस्तानी, ये लोग भी मुस्लिम होते हैं। यहाँ की रामलीला में संवाद नहीं होते, सिर्फ हाव भावों के जरिए ही कथा बताई जाती है। और यह रामायण को रामायण कक्विन कहा जाता है। कक्विन का मतलब है काव्य। सीता माता को स्थानीय भाषा में शिंता और हनुमान जी को ओनुमान बोला जाता है, तो रावण को दशराज कहा जाता है। रामायण का यह इतना गहरा प्रभाव है कि आज भी देश के कई इलाकों में पत्थरों की नक्काशी पर राम कथा के चित्र मिलते हैं। इस इंडोनेशिया में एक शहर ऐसा है जिसके नाम का अर्थ ही यहाँ के स्थानिक भाषा में अयोध्या होता है। इस शहर का नाम है योग्यकर्ता। इस शहर का ये नाम श्री राम की अयोध्या से लिया गया है। यहाँ का प्रसिद्ध ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिर प्रम्बानन इसी शहर में आता है, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। जब इंडोनेशिया में हिंदू राजाओं का राज था, तो संजय वंश के राजाओं ने 9वीं सदी में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर का निर्माण श्रीयंत्र के आकार में कराया गया था, और इसी प्रम्बानन मंदिर में रामायण का मंचन भी किया जाता है। बाद में बौद्ध धर्म भी धीरे धीरे इस द्वीप पर फैलने लगा। बाद में 14वीं सदी में व्यापार के उद्देश्य से इस्लाम ने इंडोनेशिया में कदम रखा, और धीरे धीरे वहाँ की संस्कृति इस्लामिक हो गई। लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी हिंदू संस्कृति और बौद्ध विरासत को कभी नहीं छोड़ा। इंडोनेशिया की भाषा संस्कृत से प्रभावित है, और यहाँ की भाषा में कई शब्द आपको जाने पहचाने लगेंगे। प्रभु श्री राम के साथ साथ यहाँ भगवान विष्णु का भी महत्व अधिक है। इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भगवान विष्णु का वाहक गरुड़ है, और इस देश की करेंसी पर भी गरुड़ विराजमान है। यहाँ गरुड़ देवता के कई मंदिर भी देखने को मिलते हैं। हनुमान जी को भी इस देश में काफी सम्मान दिया जाता है। हनुमान जी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी हर साल इस देश के आजादी के जश्न के दिन, यानी कि 27 दिसंबर को बड़ी तादाद में राजधानी जकार्ता की सड़कों पर युवा हनुमान जी का वेश धारण करके सरकारी परेड में शामिल होते हैं। 1998 में यह 20,000 रुपए का जो नोट छापा गया था, उस पर गणेश जी की तस्वीर छापी गई थी। 1973 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो ने रामायण का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि किसी मुस्लिम देश की तरफ से ऐसा आयोजन दुनिया के लिए हैरान कर देने वाला था। यह सिर्फ रामायण ही नहीं, बल्कि महाभारत से भी लोगों की आस्था जुड़ी है। यह महाभारत को भारत युद्ध कहा जाता है। यहाँ के जकार्ता शहर के प्रमुख चौराहे पर अर्जुन कर्ण युद्ध को दर्शाती एक मूर्ति स्थापित की गई है। आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि इस देश में बाली द्वीप पर गरुड़ पर सवार विष्णु जी की विशाल मूर्ति का निर्माण कार्य चल रहा है। इस मूर्ति का निर्माण होते ही ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बन जाएगी, क्योंकि इसकी ऊंचाई है 120 मीटर। ऐसा देश जिसकी 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिम हो, उस देश में ऐसा नजारा देखने को मिलना अपने आप में अद्भुत है। दुनिया का ये देश ऐसा है जिसमें प्रभु श्री राम सिर्फ भगवान या धर्म नहीं, बल्कि उनका इतिहास और विरासत है।
अगर आज का वीडियो देखकर आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।